यह आनंद जो आपने खुद बनाई है, यह अनमोल है। अनमोल कि कोई इसे आपसे उधार नहीं ले सकता, छीन कर नहीं ले सकता है। तो दिन भर ये आनंद भाव जब भी समय मिले जरूर बनाना। आगे पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग आज श्लोक नंबर 40 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 40। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक और न ही सुख है। हरिओम। अज्ञ, अश्रद्धावान, संशयात्मा, आज कल हमारी मुलाकात श्रद्धा से हुई थी, आज हमारी मुलाकात फेथ, विश्वास। क्या हमारे अंदर बच्चे जैसा विश्वास है? माँ बच्चे को बोलती है ये तेरा पिता है, वो पिता बन जाती है, ये तेरे भाई है, वो भाई बन जाता है। क्या हमारे अंदर वो बच्चे जैसा विश्वास है? ये श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों हमारे पथ विस्तार करते हैं, व्याप्त करते हैं और प्रज्वलित करते हैं। सबसे बड़ी अज्ञानता, अज्ञ भाव है जब आप नहीं जानते हो कि आप आत्मा भाव, आपकी आत्मा भाव को आप नहीं पहचानते हो, तो उसे अज्ञ कहा जाता है। और दूसरों को आत्म भाव में नहीं देखना, वो मानो एक विचित्र समस्या है कि आप सबको संदेह करते हो। ये संदेह करने वाले ज्ञान है क्योंकि आपने आत्म भाव से आपका मुलाकात नहीं। एक बार हम शरीर ध्यास से, मनोभाव से आत्मा भाव तक पहुंच जाते हैं, सब संदेह दूर हो जाता है, सब एक हो जाते हैं और हमारा समय नष्ट नहीं होता है दूसरों को परखते परखते। ये जो संशय भाव है,
ये वक्त आपका खोटी कर देता, खोटा वक्त आपका संशय। विश्वास के साथ, आत्मभाव के साथ, श्रद्धा के साथ हम 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 कुछ नहीं कर सकते, वही अपना रूप बदलता है और वो प्राकृतिक भाव से अपना क्रिया करता है। जो अपने आप को आत्म भाव से संयुक्त रखते हैं, उनका हर काम, उनका हर सोच और उनका हर पल इस जहां काम में आता है। क्या काम में? कि वो प्रकृति को सहायता देते हैं। आत्मभाव लोग ही प्रकृति को सहायता करते हैं, नहीं तो नष्ट कर देते। बाप भालू के बारे में लगता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसको उसको भी प्राणी समझकर दया आती है। जैसे सांप, बिच्छू, जहरीला, जितने हैं, उसके लिए भी आपके मन में अगर था विश्वास आता है, आप जान लेना कि आप प्रकृति के, माँ प्रकृति के सबसे बड़े अनुरागी। बच्चे जैसा विश्वास अपने अंदर कायम रखना अंत तक, ये बहुत सरल लगता है, सहज लगता है, लेकिन बहुत ही बड़ी तपस्या है। जो जैसा है उससे वैसे ही विश्वास करना। हम तो आजकल जब कोई हमें नेशनल हाईवे में कोई अगर हमें लिफ्ट मांगता है तो हम नहीं देख पाते। इतना किसी को किसी की मन की सत्य की भाषा, परिभाषा जो हम हर समय लुकायत करते हैं, लुप्त करते हैं, उसका एक ही कारण है, हम आत्म भाव को मृत्यु की शंका उससे और बड़ा पैसों की नुकसान हमें बहुत बड़ी एक हमें घेर कर रखा है। आप अगर देखेंगे, ये सब प्रकृति का अंश नहीं है। आपकी मान सम्मान, आपकी अर्थ, ये सब प्रकृति का अंश नहीं है। ये आप ही का खुद का बनाया हुआ एक विस्तार साम्राज्य है जो सत्य नहीं है। तो विश्वास आपको प्रकृति का नियम बता देगा। आप उसका सूक्ष्मतर सूक्ष्म भाव को समझ पाएंगे। अविश्वास से आपका समय नष्ट हो रहा है। आप देखो विश्वास से बच्चा कैसे बढ़ जाता है। 5 साल में पूरा व्यक्तित्व बन जाती है विश्वास के कारण। जब से अविश्वास करना शुरू करता है, बस वही रह जाता है। उसका सोच, उसका जो बढ़ोतरी वही रह जाता है। जहां से अविश्वास शुरू, वहीं से उसका इवोल्यूशन खत्म। तो क्या, पहला सवाल,
क्या हम अज्ञ हैं? क्या हमें आत्मभाव की गारिमा के बारे में अनुभव नहीं है? क्या हम अश्रद्धावान हैं? किसी को श्रद्धा करने की सामर्थ्य ही नहीं रखते हैं कि प्रकृति की हर एक उछाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है? क्या हमारे हर चीज जो प्रकृति बनाती है, प्रकृति चलाती है, उसके साथ हमारा कोई संबंध है? क्या हम विश्वास करने की योग्य है या विश्वास करवाने की योग्य है? क्या हमारे गतिविधि पर कोई और विश्वास कर सके? क्या हम प्रकृति के जैसा? आप देखो प्रकृति कितनी विश्वस्त है। मिट्टी में कहीं भी आपने डाला बीज तो वहां जरूर होगा पौधे। ये विश्वास है। ऐसा कौन सा बीज है जो आप ठीक तरह से आप उससे व्यवहार करेंगे उसके अंदर से पौधा नहीं निकलेगा? तो विश्वस्त, विश्वास, ये सब आपका समय बर्बाद होने से बचाता है। आपकी एक भाव, श्रद्धा और विश्वास, ये सिर्फ उत्पत्ति होता है आत्मभाव से और कहीं से। क्या इतना चलेगा? और पिता सत्संग से ये पता चलता है कि ये श्रद्धा हमारे नसीब में लिखी है। हम कितना भी छोड़ने का प्रयास करेंगे ना, वो श्रद्धा हमेशा है ही है। हमारा शुद्ध भाव कभी भी नहीं जाता है, बट हम उसके ऊपर डाउट करते हैं ना, तो हम ही दूर चले जाते हैं। जो सत्संग में विवेक बताया जाता है ना, तो उसी से ना फिर हम आत्मभाव में स्थित होते हैं। पहले क्या करते थे ये, विश्वास और श्रद्धा का प्रैक्टिसिंग करते थे, प्रैक्टिसिंग ऑफ नॉलेज करते थे। और वो कहीं ना एक मूर्ख जैसा लगता था, मूर्खता का प्रतीक जैसे होता था। लेकिन अभी क्या होता है, अभी जो बाय डिफॉल्ट हम अपने आप से जुड़ जाते हैं ना विवेक के साथ, तो प्रकृति में भी उसका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक आने लगता है। वो प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है, वो बाय प्रोडक्ट करके आ जाता है। तो इतना आश्चर्य लगता है ये कैसे हो गया, मैंने तो ये प्रैक्टिस नहीं किया था फिर भी कैसे हो गया, तो मन को बहुत आश्चर्य लगता है। तो ये बहुत मतलब सत्संग की महिमा है कि विदाउट प्रैक्टिसिंग, खाली विवेक के साथ तुम अपने साथ जुड़ते जाओगे, तो प्रकृति में भी उसका रिफ्लेक्शन दिखता रहता है। आत्मभाव प्राकृतिक है, हाँ। शरीर ध्यास मनोभाव यह प्राकृतिक, नेचुरल, मैनमेड, गॉड मेड। शरीर भाव मैनमेड, तो मैनमेड चीज आप कुछ भी देखो, प्रकृति की बनाई हुई कोई भी छोटी सी बारीकी से भी बदतर है। कोई भी मैनमेड देखो, जब आप नंगे पैर चलते हो मिट्टी में धूल में, आपने कभी महसूस किया जब आपकी पैर मिट्टी में पड़ती है तो कैसे पकड़ता है मिट्टी आपको? आपको पता ही नहीं चलता है। अभी सुनीता विलियम को पूछिए, मिट्टी नहीं है, पैर पकड़ता नहीं, आसमान रहते हैं। जिसकी वजह से अगर हमारे मिट्टी में पैर नहीं पकड़ेगा, नो ग्रेविटेशनल पुल, तो हमारे शरीर की हर जो हड्डियां हैं उसके अंदर मिनरल नहीं जाएंगे। यू विल हैव ब्रिटल बोन्स, आपकी हर बोन्स टूट जाएंगे अगर आप मिट्टी नहीं पकड़ेगा।
If you do not walk, you will have demineralization. एलोपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी बात कहता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, आप मिनरल खाओ, लेकिन ये नहीं कहता है आप चलते रहो। लेकिन ये सबसे बड़ी डॉक्टर प्रकृति है। प्रकृति हमें बताती है आप चलते रहो, ज्यादा बैठो मत, डोंट सिट, जस्ट गो ऑन वॉकिंग, वर्किंग। प्रकृति गतिशील है, तो जितना हम गतिशील रहेंगे उतना ही प्राकृतिक रहेंगे। मत करना, चलने की कोशिश करना, हर वक्त चलते रहिए और देखेंगे आप कि प्रकृति के साथ आप कैसे साथ निभाते हो। विश्वास रखिए, माँ है हमारी प्रकृति। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम, हरिओम, सतगुरु। बढ़िया वैशाली।